अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनडीपी साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान साहब के जो है ख़िताब के हवाले से और एपीसी के हवाले से जो बुलाई गई है 31 अक्टूबर को, क्या होगा देखना यही है। आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि क्या कुछ नई, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हमें मिलेंगी, कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आप अभी भी हमें दे सकते हैं? कुछ आसपास की खबर अगर ज़राए से आपको मिली? नहीं, अभी मैं इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा ख्याल है कि विदिन 2 और 3 डेज कुछ जरूर कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ जरूर अच्छा, होने अच्छी वाला है। चेंजिंग्स होंगी या बुरी चेंजिंग्स होंगी? हमारे लिए अच्छी होंगी। अच्छा। और जिन्होंने लूटा है उनके लिए बुरी होंगी। सही, आपका इशारा मैं समझ गई हूँ। अच्छा बिल्कुल सही कहा आपने, मैं समझ गई आपका कि अच्छा आपको क्या लगता है सऊदी अरब ने जो हमारी हेल्प की है एक तरह से, तो इस पे भी काफ़ी तनकीद की जा रही है कि सऊदी अरब ने तो हमेशा ही हेल्प की है। बिल्कुल हमेशा की है, सऊदी अरब ने दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान की हर मुश्किल में जो है वो मदद की है। ये एक अच्छा इक़दाम है और दीगर ममालिक को भी जो है इस तरह सोचना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान मुल्कों में सऊदी अरब वाहिद एक मुल्क है जो हमेशा बुरे वक्त में, और सऊदी अरब ने वीज़ा फीसेस में भी आपको पता है कमी कर दी है। हाँ, काम आता है और वो अपना जो है अपना फ़र्ज़ पूरा करता है। और इस तरह अगर हमारे दूसरे भी मुसलमान ममालिक कुछ हिम्मत करें और अपने ही एक मुसलमान भाई मुल्क को थोड़ा सहारा दें, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे। और लेकिन हमें अफसोस है कि कुछ जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, जो वो भी बड़ी, उन्होंने भी बड़ी एक पाकिस्तान को किसी वक्त में बड़ी इमदाद दिया करते थे। लीबिया के सदर कर्नल कदाफी, लेकिन आपको पता है उन हालात पे हम जिक्र नहीं करते, वो बहुत गुजर गए। लेकिन इस वक्त मुसलमान मुल्कों को किरदार अदा करना चाहिए। अगर और कुछ नहीं कर सकते ना, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो वो कम से कम अपने जो उनके पास पैसा रखा हुआ है अरबों अरबों डॉलर, वो पाकिस्तान में ही रख दें। सही, वो यहाँ पे रख दें हमारे पास, तो तब भी हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब और जैसे सऊदी अरब है, वो तो हमारा हमसाया ममालिक है, बेशक बिल्कुल उसको मदद करनी चाहिए और वो हमेशा से करता आ रहा है, और दीगर ममालिक जो हैं उनको किस तरह से पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए आपके ख्याल में? जैसे मैंने कहा ना कि और वो हमें भली वो इमदाद ना दें, हमें वो भली वो ना करें, लेकिन मतलब कोई और दूसरा ये है कि अपना पैसा ही हमारे पास बैंकों में रखवा दें। सही, समझे ना, अपना जो ज़र मुबादला है वो हमारे पास आ जाए, वो हमारे पास रखवा दें, अरबों डॉलर रखवा दें, तभी हम बहुत कुछ इस्टेब्लिश हो जाएंगे। हमारा डॉलर गिर जाएगा नीचे, जो अब आसमान पे पहुंच गया है। सही। तो अच्छा, कहा जा रहा है कि डॉलर की कीमत में मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर भी किया जा रहा है कि 150 तक की हद जो है वो दूर कर जाएगा डॉलर। वो तो एक मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जितनी बातें की जा रही हैं ना, शायद उसका 1/4 भी सच हो, लेकिन बाकी 3 गुना ये प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा बाकायदा एक साजिश के तहत पेड पैसे देके करवाया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। अच्छा। ताकि जो है वो लोगों में मायूसी फैले, लोग जो है वो बदजन हो इमरान खान से, उनकी उम्मीदें जो है वाबस्ता वो टूट जाए, वो टूट जाए।
समझा ना, ये इश्तियाल अंगेजी की सूरत हाल रोनुमा करने वाली ये बात है। जानबूझ के की जा रही है, ये बिल्कुल की जा रही है, और इसमें बड़ा पैसा चल रहा है, कहाँ से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, लेकिन इसी मकसद के लिए आ रहा है कि ये इमरान खान को गिराना है, उसके खिलाफ जितनी मुहिम चलानी है वो चलाओ। अच्छा, मसालती का किरदार तक महदूद जो ये बात सामने आ रही है, इससे क्या आप इत्तेफाक करते हैं, क्या कहेंगे? कौन सी मसालत? जो एपीएस, जो एपीसी बुलाई जा रही है, एपीसी की मसालत तो अपने हद तक है ना। सही, वो तो कह के हम आपस में मिले तो मिल के ये सोचें कि इमरान खान को गिराना कैसे है। सही, उनकी तो मसालत ये है ना, उन्होंने ये सोचा है कि आओ हम मिलके ये कोशिश करें कि यार हमने अपने मुल्क को बचाना कैसे सही, और आपस में रवाबत भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं दीगर जो सियासी जो जमातें कभी हैं, एक दूसरे बात के करी साथ जाए बैठ के चाय नहीं बिल्कुल, पीते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी वो जब उनका ये इनका गठजोड़ होता ही तब है जब वो किसी के खिलाफ साजिश में शामिल होते हैं। साजिशी लोग हैं, साजिशी लोग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, समझा? तो इनकी वो साजिश है। अगर एक मुहब्बे वतन हो, अपने आप को कहता है हम बड़े मुहब्बे वतन हैं, एक मुहब्बे वतन हो, तो वो तो मिलके बैठे हैं कि भाई अभी तो चलो छोड़ो, एक सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा मुल्क डूब रहा है, सही, जिनको हमने अपने हाथों से डुबोया है, अब चलो हम अपने हाथों से खड़ा करें, वो नहीं सोचेंगे। वो अभी इसीलिए जमा हो रहे हैं कि जी इमरान खान को गिराना कैसे है। अच्छा, एक आजकल मैं देख रही थी बहुत वेबसाइट्स पर भी, और आपने भी, आपकी नज़र से भी गुजरा, इमरान खान साहब जो अभी दौरे पे थे, तो उनकी एक पिक्चर वायरल हुई है रोते हुए, दुआ मांगते हुए, और एक तरफ जो है दीगर सियासतदानों की हुई है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। मतलब आपको लगता नहीं है कि मतलब अगर नहीं, उनके दिल में कुछ इस तरह की बात हो तो वो इस तरह ना गिड़गिड़ा के दुआ बात मांगे? ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान को अपने मुल्क का दर्द है, उसको बहुत फिक्र है, समझा ना। और जब जिसको फिक्र होती है और वो जब अपने अल्लाह के सामने जाता है, अपने रसूल के सामने जाता है, तो उस वक्त न चाहते हुए आपदीदा हो जाता है। मतलब हमारे जैसे लोग जिनका कोई मतलब वो तो ताल्लुक न मुल्कों से न, हम भी जब वहाँ जाते हैं, जब उनके रोज़ों के सामने बैठते हैं, खाना काबा के सामने बैठते हैं, रोज़े रसूल के सामने बैठते हैं, तो मतलब कि हम अपने आंसुओं को नहीं रोक सकते, समझा? तो वो तो इस मुल्क का सरबराह है, वो अपने मुल्क की खातिर वो एक फितरी अमल था जो, लेकिन वो लोग उसको भी गलत सेंस में ले रहे हैं। उन तस्वीर पे भी ना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कितनी जिनका मुक़द्दस जगह काम जाकर तनकीद करना है ना, अल्लाह ने तो उनको कभी हिदायत दी नहीं कि वहां जाके एक आंसू बहाएं, समझा? आंसू वो बहाता है जिसके दिल से कोई वो निकलती है, निकलती है, या जिसके दिल से कोई बात निकलती है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए भी दुआएं करते होंगे, तो वहां तो 10 दफा रोते होंगे। साहब ने जब वो क्रिकेट में थे तब भी उनके अंदर वही स्पिरिट थी मुल्क के लिए कि हमने जीतना है। तो आज भी जब वो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए तो उनके अंदर अभी भी वही स्पिरिट है कि नहीं यार, मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है। ये अगर हंसे तभी तनकीद, अगर रोए तभी तनकीद, समझा? तो तनकीद बराए तनकीद, वो उनका एक उनके खून में रस बस गया है, वो मजबूर हैं इन तनकीद करने पे, इसीलिए अवाम इन पे ध्यान न दे। मतलब जो जब ऐसी बातें करें ना तो अवाम समझ जाए कि ये मुहब्बे वतन लोग नहीं हैं, यही हमारे दुश्मन हैं, और ये अपोजिशन में होने के बावजूद भी इस मुल्क को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आजकल एक और भी चर्चा चल रहा है, मौलाना फजल रहमान की सालिसी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके दरमियान जो है इख्तलाफात थे सबके सामने, लेकिन अब जो थोड़ी थोड़ी बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गई। इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब ये कहाँ जाता है आपका? भले वो अभी शायद मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है, शायद अभी एक दिन उनका इजलास बाहर होगा, अपने किसी ड्राइंग रूम में, हो सकता है एक दिन इन सब का इजलास अंदर जेल में हो आपस में, समझे? तो अभी ये तो आगे, और अगर हम अपनी असेंबलियों की बात करें, वहाँ पे भी देखते हैं आए दिन, चाहे सिंध असेंबली की बात करें, और रिसेंटली अभी पंजाब असेंबली में जो शदीद हंगामा आराई हुई थी, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उस हवाले से क्या कहेंगे? मगर ये बदतमीजी असेंबलियों में की जा रही है, इस तरह से 6 अरकान जो है नून लीग के, उनको भी मअतल किया गया था, इस तरह से, इस तमाम तर पे आपका तज्जिया क्या कहता है? असेंबली का एक रूल है, कानून है, एक SOP बनी हुई है कि असेंबली में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहलाती है, जो महज़ब और अच्छी लैंग्वेज होती है।
لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں پر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے تو اس وقت تو ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا سیکھیں گے، کہ ہمارے قوم کے مرد نمائندے حضرات تو مرد حضرات، خواتین بھی اتنی بس میں بدتہذیبی کہتا کا ہوں کہ مظاہرہ کرتی ہیں کہ اب ہماری اسمبلیاں اس قابل رہی نہیں ہیں کہ اس میں کوئی اچھے لوگ آ ہی نہیں رہے، وہی لوگ آ رہے ہیں جو گھر میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں گے، سمجھا؟ تو وہ اسمبلی میں بھی وہ زبان استعمال کرتے ہیں جن کی یہاں پہ زبان، آپ ان کے تہذیب سے اندازہ لگائیں، آپ ان کی تہذیب سے اندازہ لگائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اپنا ذاتی، کہ میں اپنی گاڑی میں آ رہا تھا تو میری گاڑی کے سامنے سے اچانک ایک گاڑی گزری، لیکن میں نے بھی بریک ماری اور اس نے بھی بریک ماری، گاڑی کسی کی بھی لگی نہیں۔ لیکن اب میں اپنا قصور مانوں یا اس کو، کیونکہ میں تو مین روڈ سے آ رہا تھا، وہ یوں آ رہا تھا، بہرحال جو بھی تھا وہ، لیکن وہ ایک بارش اچھا ایک معتبر شخصیت آیا اور اس نے مجھے بڑا ہی برا بھلا کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، عجیب سی، مطلب کہ تو مجھے تعجب بھی ہو رہا تھا، لیکن میں سن رہا تھا چپ کر کے سن رہا تھا۔ مجھے یہ بھی ہو رہا تھا کہ یار وہ بزرگ آدمی ہے، اس کو جواب دینا مناسب نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے بہرحال جب بول چکے تو میں نے کہا حضور اگر آپ بول چکے تو پھر میں کچھ عرض کروں، تو ان کا جی آپ کیا کہیں گے آپ؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کی اتنی باتوں کے بعد مجھے صرف اتنا پتہ چل گیا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح، سمجھا؟ میں نے کہا السلام علیکم، میں گاڑی لے کے چلا گیا، سمجھا؟ تو یہ مقصد کہ جو یہ لوگ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جو لوگ بدتہذیبی کرتے ہیں، جو عورتیں بھی کھڑی ہو کے اپنے منہ سے گندی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، آپ یقین کریں وہ اچھے خاندانوں کے لوگ نہیں ہیں، بھلی ان کے پاس پیسہ کتنا بھی آ گیا ہو، پیسے سے خاندان نہیں بدلتا۔ صحیح، انگریزی میں کہتے ہیں نا بلڈ کاؤنٹس، یہ خون بولتا ہے جو ان کے پیچھے کا ہے، یہ خون بولتا ہے۔ اگر اچھے لوگ ہوں تو وہی تنقید اچھے الفاظوں میں بھی کی جا سکتی ہے، بالکل وہی تنقید جو ہے ایک مہذب طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ شور شرابہ، گالم گلوچ، اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ شور شرابہ اوور آل میڈیا بھی کور کر رہا ہے پوری ان کی دنیا میں جا رہا ہے، دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں ہم کیسے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا خاندان یہ ہے جو ہم اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں دنیا کو، تو یہ باعث شرم بات ہے ہم سب کے لیے۔ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا امیج جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ارے سلیم انکل کیسے ہیں آپ؟ اور بیٹا امی ابو کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس انکل، عمرے سے پرسوں واپس آ رہے ہیں، یہ لیجئے گھر کا کرایہ۔ بیٹا وہ دراصل یہ گھر ہم بیچنا چاہتے ہیں، لیکن اس گھر سے تو ہماری بہت یادیں جڑی ہیں۔ تو بیٹا کچھ انتظام کر کے خرید کیوں نہیں لیتے؟ جب اپنوں نے ساتھ نبھایا، آشیانہ بنایا، این بی پی صاحبان اب آپ کو دے رہا ہے اپنا گھر خریدنے، تعمیر کرنے، پلاٹ خریدنے اور اس پر تعمیر اور BDF کی فیسلٹی آسان شرائط پر، تاکہ آپ کو ملے آپ کا اپنا صاحبان۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔